नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डस्क एंड्स ड्रीम्स पर। बस यही सोचकर हमने ये चैनल शुरू किया। यहाँ हम रोज आपको कहानियां सुनाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि आपकी सारी थकान दूर हो जाए, मन हल्का लगे और नींद आराम से आ जाए। कभी आपने देखा है कि एक इंसान का भरोसा कितना मजबूत हो सकता है? इतना मजबूत कि वह सीधे भगवान को चिट्ठी लिखते। यह कहानी एक ऐसे किसान की है जिसकी पूरी दुनिया उसकी फसल में बसती थी। साल भर की मेहनत, पसीना, उम्मीद, सब कुछ उसने अपने खेत में लगा दिया था। और जिस दिन फसल तैयार हुई, जिस दिन उसे लगा कि अब उसके बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आएगी, उसी दिन आसमान ने अपना रूप बदल लिया। हल्की बारिश से शुरू हुई शाम कुछ ही मिनटों में तूफान और ओलों में बदल गई। हर एक ओला उसकी मेहनत पर चोट कर रहा था और कुछ ही पलों में उसकी पूरी फसल मिट्टी में मिल गई। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं थी कि उसकी फसल नष्ट हुई। हैरानी की बात यह थी कि उस किसान ने उम्मीद नहीं छोड़ी, बल्कि उसने सोचा, अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो बस भगवान ही। और फिर उसने एक चिट्ठी लिखी भगवान के नाम। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके तकिए तक पहुंचे। और हां, नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। किस टॉपिक पर आपको कहानी चाहिए यह भी बताइए, और किस जगह से कहानी सुन रहे हैं यह भी बताइए। मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर मेंशन करूंगा। आपके कमेंट हमें ताकत देते हैं कि रोज हम आपके लिए कुछ नया लाएं। वीडियो देखने और इतना सुंदर प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप लोगों के कमेंट सच में मेरा हौसला बढ़ाते हैं और मुझे और बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले साची मौर्य जी प्रयागराज से, आपके शब्द हमेशा नई ऊर्जा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगतूराम अग्रवाल जी ओडिशा से, आपका सपोर्ट और विश्वास मेरे लिए बेहद कीमती है। दिल से आभार। अंजना राणा जी सिक्किम से, इतनी दूर से किया गया आपका प्यार और कमेंट मेरे लिए बहुत खास है। धन्यवाद। और रणधीर सिंह सैनी जी पंचकुला, हरियाणा से, आपका समर्थन हमेशा मुझे मोटिवेट करता है। दिल से धन्यवाद। आप सबके प्यार की वजह से ही ये चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी का दिल से आभार। तो चलिए, अब दीपक की लौ हल्की हल्की डोल रही है। रात की नींद आंखों पर उतरने को है। तो अब आप आराम से लेट जाइए, चादर ओढ़ लीजिए, तकिया ठीक कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। सोचिए कि सारी थकान बाहर निकल रही है, सारे बोझ और चिंता हवा में उड़ रही है। अब बस आप है और हमारी आवाज है। तो चलिए, अब धीरे धीरे नींद आपकी पलकों पर उतरने लगेगी। चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, दिल में सुकून फैल जाएगा और आप तैयार हो जाइए आज की कहानी सुनने के लिए। तो भारत के उत्तराखंड के शांत धुंधले पहाड़ी इलाकों में एक छोटा सा गांव था। घने देवदार के पेड़ों से घिरा, संकरी पगडंडियों पर बसा और बादलों की छाया में खोया हुआ। इसी गांव के किनारे चट्टानों के बीच खड़ी थी एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी। झोपड़ी के आंगन में मिट्टी की हल्की सी महक और चारों तरफ फैली हरियाली देखकर ही लगता था कि यहाँ कोई बेहद साधारण लेकिन मेहनत से जीने वाला इंसान रहता होगा। उस झोपड़ी का मालिक था रामलाल, एक गरीब मगर दिल का बहुत ही साफ और मेहनती किसान। रामलाल की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर गहरी रेखाएं, सूरज की धूप में जली हुई त्वचा
और कंधों का झुकना यह बताने के लिए काफी था कि जीवन ने उसे आसानी से नहीं जिया था। फिर भी उसकी आंखों में एक चमक थी, एक सपने की, एक उम्मीद की और अपने परिवार के लिए अच्छे दिनों की चाह की। उसका घर छोटा था लेकिन प्रेम बड़ा था। उसकी पत्नी शांत स्वभाव की थी और 2 छोटे बच्चे, एक 10 साल का, दूसरा 7 साल का, उसी झोपड़ी में खेलते, हंसते और रामलाल की मेहनत की छोटी सी दुनिया को अपनी मासूम मुस्कान से रोशन करते थे। लेकिन रामलाल की दुनिया का असली केंद्र था उसका खेत। एक ढलान पर बना हुआ, जहां तक नजर जाए वहीं केवल मकई की फसल लहराती दिखती थी। पहाड़ी जमीन में खेती आसान नहीं होती, फिर भी रामलाल हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, अपने पुराने फावड़े को कंधे पर रखकर खेत तक जाने वाली टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर चल देता। जहां बाकी लोग पहाड़ों को मुश्किल समझते थे, वहीं रामलाल इन्हीं पहाड़ों में अपना भगवान देखता था। वह कहता था, धरती मां कभी किसी मेहनतकश को खाली नहीं लौटाती। मकई की इस फसल में उसकी कई महीनों की मेहनत, उम्मीदें और भविष्य की सारी योजनाएं दबी थीं। उसे पता था कि अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो वो घर की टूटी हुई छत ठीक करवा पाएगा, बच्चों के लिए नए कपड़े ला पाएगा और शायद पत्नी के लिए चांदी की छोटी सी पायल भी ले आएगा। ना समझ रही आइएगा। जब भी वह अपने खेत को देखता, हवा में झूमती मकई की बालियों को देखकर उसका सीना चौड़ा हो जाता। उसे लगता, इस बार भगवान मेरे साथ हैं। पहाड़ों का मौसम बड़ा विचित्र होता है। यहां धूप भी अचानक खिलती है और बारिश भी बिना बताए आ जाती है। लेकिन इस बार रामलाल को मौसम से शिकायत नहीं थी। उसे सिर्फ बारिश चाहिए थी, हल्की, शांत, धीरे धीरे गिरने वाली बूंदें जो जमीन को सींच दें और फसल को मजबूती दें। वह रोज आसमान की ओर देखता। उसकी नजरें बादलों को टटोलती। फिर वह मुस्कुराकर बच्चों से कहता, बस कुछ ही दिनों की बात है, बारिश आएगी और हमारी खुशहाली भी साथ लाएगी। उसकी पत्नी भी चुपचाप भगवान की तरफ मान था, एक छोटी सी प्रार्थना करती, केवल इतनी कि रामलाल की उम्मीदें पूरी हों, क्योंकि वही उम्मीदें उनके घर की रोशनी थीं। हर रोज शाम के वक्त परिवार खाना खाकर झोपड़ी के बाहर बैठता और दूर पहाड़ों के पीछे डूबते सूरज को देखता। बच्चों को तो मजा आता था, लेकिन रामलाल की आंखें हमेशा आसमान की तरफ होती, बारिश का इंतजार करते हुए। एक शाम हवा में हल्की ठंड थी। पहाड़ी झरनों की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी और आसमान में बादलों का एक छोटा सा समूह धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। रामलाल की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बोला, लगता है आज मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। उसे बारिश से डर नहीं, बल्कि जरूरत थी, क्योंकि बारिश के आने का मतलब था कि उसके खेतों में सोना उगने वाला है। अगली सुबह वह हमेशा की तरह खेत पर गया। हवा में नमी थी और आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहा रहे थे। उसे लगा कि प्रकृति उसके साथ जश्न मना रही है। मकई की बालियां हवा में झूम रही थीं, जैसे वे भी उसे आने वाली अच्छी किस्मत का संकेत दे रही हों। आकाश में बादल अब और घने हो रहे थे। रामलाल ने दोनों हथेलियां जोड़कर ऊपर देखा और बोला, हे भगवान, बस हल्की सी बारिश दे देना। मेरे बच्चों की उम्मीदें तुम पर टिकी हैं। भरोसे की यह डोर इतनी मजबूत थी कि कोई तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि गरीबी इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है, लेकिन विश्वास अक्सर सबसे आखिरी चीज होती है जो इंसान बचा कर रखता है। रामलाल की यही कहानी, यही मेहनत और यही मासूम विश्वास आज उसकी जिंदगी को उस दिशा में ले जाने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी।
उसका खेत तैयार था, उसका मन आशा से भरा था और उसका विश्वास अटूट था। लेकिन पहाड़ों के मौसम की तरह किस्मत भी हर पल बदलती रहती है और जल्द ही भगवान से मांगी गई बारिश उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पहाड़ों की ठंडी हवा में एक अलग सी खुशबू फैलने लगी थी, पकी हुई फसल की खुशबू। रामलाल का खेत सुनहरी मकई की बालियों से भर चुका था। बालियां हवा में ऐसे झूमती थीं जैसे प्रकृति खुद उसके कठिन परिश्रम को सलाम कर रही हो। हर सुबह जब वह खेत पर पहुंचता तो उसकी आंखें अनायास ही चमक उठतीं। उसे लगता कि उसने जंगल पहाड़ों से भरी इस जिद्दी जमीन को आखिरकार मना ही लिया। रामलाल के लिए यह दृश्य किसी सपने से कम नहीं था। वह झुककर एक एक बाली को हाथ में लेता, उसके दानों को देखते हुए मन ही मन सोचता, अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो बच्चों के लिए नए जूते आ जाएंगे, इस टूटे हुए घर की छत भी ठीक हो जाएगी और काश मां को उसकी दवा भी दिला पाऊं। यह फसल सिर्फ फसल नहीं थी, यह घर की उम्मीद थी, रात के अंधेरे में जलते दिए का उजाला थी, बच्चों की भूख मिटाने वाला भरोसा थी। लेकिन पहाड़ी इलाकों का मौसम बड़े चालाकी से खेल खेलता था। दिन में सूरज तेज चमकता, लेकिन शाम को बादल धीरे धीरे फिर से पहाड़ों की चोटियों को ढक लेते। कभी कभी वे बादल पास आते और बिना बरसे लौट जाते। इसी अनिश्चितता ने रामलाल को बेचैन कर रखा था। खेत में पानी की जरूरत थी, मकई की फसल उतरी हुई थी, लेकिन पूरी तरह पकने के लिए उसे एक बार की हल्की बारिश का सहारा चाहिए था। एक ऐसी बारिश जो सब कुछ ठीक कर दे, एक ऐसी बारिश जो रोजमर्रा की कड़ी मेहनत को एक अच्छे भविष्य में बदल दे। हर शाम रामलाल खेत से लौटते समय अपने कदम रोककर आसमान की तरफ देखता। वह बादलों की चाल पढ़ने की कोशिश करता, जैसे मौसम खुद उससे कोई राज कहने वाला हो। उसकी आंखों में चिंता भी होती और उम्मीद भी। उसकी पत्नी एक दिन बोली, इतना आसमान को मत देखा करो रामलाल, भगवान सब देख रहे हैं। लेकिन रामलाल मुस्कुराकर बोला, भगवान को पता होना चाहिए देवकी कि मैं इन बच्चों के लिए कितना चाहता हूं। मैं रोज उसे याद करूंगा तो ही वह सुनेगा। रात के समय जब सब सो जाते, वह झोपड़ी की छत से झांकते हुए चांद और बादलों के बीच के खालीपन को देखता रहता। उसके चेहरे पर कभी बेचैनी, कभी उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई देती। कभी वह मन ही मन बोलता, हे भगवान, बस 2 घंटे की बारिश मेरे बच्चों के लिए, मेरी इस धरती मां के लिए। धीरे धीरे बारिश की चाह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। खेत की पगडंडियों पर चलते हुए, जल्दी जल्दी फसल के दानों को परखते हुए या बच्चों के साथ बैठकर खाना खाते हुए एक ही ख्याल उसके मन में गूंजता रहता। लेकिन एक सुबह जब वह खेत पर पहुंचा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक दौड़ गई। पहाड़ों के ऊपर काले और भारी बादल जमा होने लगे थे। ये बादल डरावने नहीं लग रहे थे, बल्कि जैसे किसी शुभ समाचार की तरह सामने खड़े थे। हल्की हवा चली, जिससे मकई की बालियां नाच उठीं। पेड़ों पर बैठे पक्षी अचानक चहचहाने लगे। दूर घाटी में किसी चरवाहे ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दी थी। प्रकृति जैसे संकेत दे रही थी कि अब उस मेहनती किसान की पुकार सच होने वाली है। रामलाल ने उस दिन खेत से लौटते हुए एक बार नहीं, कई बार आसमान को देखा। हर बार उसकी आंखों में वही विनती थी, भगवान, इस बार मेरा साथ मत छोड़ना। घर पहुंचकर उसने बच्चों से कहा, कल तक बारिश आ जाएगी, तैयार रहना, खेत खुश हो जाएगा। बच्चे भी खुश हो गए। उन्होंने बारिश में भीगने के पुराने किस्से याद करने शुरू कर दिए।
पत्नी ने भोजन परोसते हुए भगवान की मूर्ति के पास घी का छोटा सा दीपक जला दिया। रात को रामलाल देर तक सो नहीं सका। उसकी हथेलियां पसीने से भरी थीं। दिल में अजीब सी घबराहट थी। अगर बारिश न हुई तो, अगर बादल फिर लौट गए तो। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, डरने से क्या होगा, जैसा भगवान चाहेगा वैसा होगा। मैंने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब बस ऊपर वाले की मर्जी है। आधी रात के बाद बाहर हवा का स्वर बदलने लगा। धान की पत्तियां आपस में टकराकर एक मीठी आवाज पैदा कर रही थीं। दूर से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। रामलाल की आंखें चमक उठीं। वह उठकर बाहर आ गया। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती हुई बोली, तैयार रहो, तुम्हारा इंतजार पूरा होने वाला है। उसने दोनों हथेलियां जोड़कर आंखें बंद की और पहली बार उसने अपने भीतर से गहरी आवाज में कहा, हे भगवान, मेरी इस पकी हुई फसल की हिफाजत करना। मुझे सिर्फ उतनी बारिश दे देना जितनी जरूरत है। इस उम्मीद, इस विश्वास और इस मन की बेचैनी के साथ वह रात का आखिरी पहर देखता रहा और सुबह होते होते आसमान का रंग बदल गया। पहाड़ों की चोटियां धुंध से भर उठीं। हल्की बूंदें हवा में तैरने लगीं और रामलाल के चेहरे पर वह सुकून उतर आया जिसे वह कई दिनों से तलाश रहा था। उसे लगा भगवान ने उसकी सुन ली है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यही बारिश जिसकी वह इतनी प्रार्थना कर रहा था उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गर्मियों की उस सांझ में जब सूर्य पहाड़ की ढलान पर आखिरी सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, रामलाल अब भी अपने खेत के बीच खड़ा आसमान को देख रहा था। उंगलियों से धूल झाड़ते हुए उसने फिर एक लंबी सांस ली और मन ही मन भगवान से बोला, हे प्रभु, अब तो बरसा दो, फसल पकी खड़ी है। थोड़ी नमी मिल जाए तो बस सुनहरी लहरें दौड़ पड़ेंगी। आसमान में बादल धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। पहले हल्की नरम सी हवा चली, फिर बादलों ने अपनी मोटी छाया खेतों पर डाल दी। दूर से गर्जन की आवाज आई। रामलाल का चेहरा खिल उठा। हो गया काम भगवान, अब होगी अच्छी बारिश, अच्छे दिन आएंगे। पहली बूंद गिरी तो उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। कच्ची मिट्टी की खुशबू फैलते ही उसके सूखे मन में उम्मीद की हरियाली उग आई। कुछ ही पलों बाद तेज बारिश होने लगी। बूंदें इतनी साफ और ठंडी थीं कि जैसे आसमान खुद किसान के सपनों को सींचने उतरा हो। रामलाल ने दोनों हाथ फैलाकर बारिश को महसूस किया। जीवन भर की मेहनत जैसे इस बारिश की धुन में घुल रही थी। वह खुशी से बोला, यही सही समय था, यही चाहिए था मेरी फसल को। लेकिन कुदरत हमेशा किसान की इच्छा नहीं पड़ती। बारिश का सुर अचानक बदलने लगा। बढ़ती बढ़ती मोटी बूंदें अब चोट जैसी गिरने लगीं। गर्जन बढ़ती गई, हवा और ठंडी हो गई और फिर पहला ओला गिरा, छोटा सा पर तेज। मिट्टी पर ऐसा लगा जैसे किसी ने कांच का टुकड़ा पटका हो। रामलाल चौंका। ओले, अभी तो नहीं थे बादल ऐसे। उसके बोलने से पहले ही आसमान ने मानो हमामो हमला बोल दिया। चारों तरफ सफेद सफेद ओलों की बारिश होने लगी। पहाड़ी हवा ने उसे और बेरहम बना दिया। ओले अब मुट्ठी भर आकार के हो चुके थे। कोई अंगूर जितना, कोई आड़ू जितना और कुछ तो अंडे जितने बड़े। ये ओले नहीं थे, किसान के सपनों पर किसी अदृश्य हथौड़े की चोट थी। रामलाल चिल्लाता हुआ खेत की ओर दौड़ा। अरे रुक जाओ प्रभु, रुक जाओ, सब उजड़ जाएगा। लेकिन ओलों का कौन सा दिल होता है। वे लगातार चोट करते रहे, नरम पत्तों पर, सोने जैसी मकई की बालियों पर और उस जमीन पर जिसमें महीनों की मेहनत दबी थी। कुछ मिनटों में पूरा खेत सफेद चादर की तरह ढक गया। हर पौधा झुक गया, हर बाली टूट गई,
हर पत्ती बिखर गई, मानो जीवन किसी ने स्तब्ध कर दिया हो। रामलाल बस खड़ा रह गया, हाथ लटक गए, आंखों की चमक बुझ गई। वह न बारिश रोक सकता था न ओले, बस देख सकता था कैसे उसकी मेहनत एक एक करके मर रही है। तेज हवा और ओलावृष्टि ने आधे घंटे में ऐसा विनाश किया जैसा सालों में भी नहीं होता। पहाड़ों पर टकराते बादलों की गड़गड़ाहट डर पैदा करती थी, लेकिन रामलाल की भीतर की खामोशी उससे ज्यादा भयानक थी। वह जमीन पर बैठ गया। ओले उसके कंधों पर पड़ रहे थे, उसके सिर पर चोट कर रहे थे, पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। दर्द तो उसके अंदर था, वह दर्द जो किसी किसान को तब होता है जब उसकी फसल मरती है। उसने झुककर मिट्टी उठाई। मिट्टी ठंडी थी, भीगी थी और उसकी उंगलियों पर चिपक रही थी, पर इस मिट्टी में अब जीवन नहीं बचा था। यह वही मिट्टी थी जिसने उसके बाप और दादा की पीढ़ियों को पाला था, और आज वही मिट्टी उसकी अपनी मेहनत को दफन कर चुकी थी। औलों का हमला धीरे धीरे थमा। बारिश हल्की हुई, फिर रुक गई। आसमान में अब घने बादल नहीं थे, मानो पूरी तरह खाली हो गया हो, जैसे उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी हो। लेकिन रामलाल के खेत में जो खालीपन था वह बादलों से कहीं ज्यादा भयावह था। वह उठा और अपने खेत में कदम रखा। मकई की गांठों को छुआवे नरमी खो चुकी थी, अंदर से टूट चुकी थी। जिन पौधों पर वह रोज हाथ फेरता था, जिन्हें बढ़ते हुए बच्चे की तरह देखता था, आज वही पौधे टूटे, चूर चूर पड़े थे। जमीन पर पानी के साथ घुलता पीला रस बता रहा था कि बालियां मर चुकी हैं। पत्तियां कटी कटी पड़ी थीं, जैसे किसी ने छुरी से काट डाली हो। पूरा खेत अब एक कब्रिस्तान था। रामलाल की सांसें तेज थीं, चेहरा लाल हो चुका था, गला सूख गया था, पर आंखें जल रही थीं। वह बुदबुदाया, हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? उसकी आवाज धीरे धीरे टूटकर रोने लगी। उसका बड़ा बेटा उसके पास आया, बोला, बाबा घर चलो। रामलाल ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। शब्द जैसे उसके गले में मरकर गिर गए थे। उसने एक बार अपने खेत की ओर आखिरी नजर डाली, वह नजर जो इंसान तब डालता है जब उसे पता चले कि उसने किसी को खो दिया है, अपना सबसे कीमती साथी खो दिया है। घर में बच्चे इकट्ठा थे, पत्नी चिंतित थी। रामलाल चुपचाप एक कोने में बैठ गया। किसी ने उससे नहीं पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि उत्तर सबके चेहरे पड़ चुके थे। पत्नी बोली, रामू, सब खत्म हो गया? उसने सिर हिलाया। हां। पत्नी ने घूंघट के भीतर अपने आंसू पोंछे और बोली, अब हमारे पास खाने को क्या बचेगा? यह एक साधारण सा सवाल था, लेकिन यह सवाल रामलाल के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। उसने बच्चों की तरफ देखा, छोटे छोटे चेहरे जिनकी मासूम आंखें अपने भविष्य से अनजान थीं, और उस पल उसे पहली बार सचमुच डर लगा। डर कि आगे महीनों तक घर में भूख रहेगी, डर कि अगली बुवाई के लिए न बीज होगा न खाद, डर कि कर्ज और बढ़ेगा, डर कि मेहनत करने वाला यह किसान जिसकी जमीन ही उसकी ताकत थी, अब बिल्कुल खाली हाथ है। रामलाल के मुंह से निकला, अब क्या होगा? लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया, ऐसा सन्नाटा मानो पूरे पहाड़ पर दुख की धुंध उतर आई हो। उस रात रामलाल को नींद नहीं आई। वह छत की ओर देखता रहा, जहां बारिश की रुक रुक कर गिरती बूंदों की आवाज उसके भीतर के तूफान जैसी महसूस हो रही थी। बच्चों को भूखे पेट कभी नहीं सुलाया था। आज वही वास्तविकता उसके सामने खड़ी थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, कुछ करना पड़ेगा।
वरना हम नहीं टिक पाएंगे। पत्नी बोली, भगवान कुछ न कुछ करेंगे रामू। रामलाल ने सिर झुका लिया। भगवान, जिससे वह बारिश मांगता था, जिसने आज उसकी परीक्षा ले ली थी, पर उसके मन में अभी भी उम्मीद का छोटा सा दीपक जल रहा था। किसान चाहे जितना टूट जाए, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक रोशनी रहती ही है जो उसे फिर से उठाकर खड़ा कर देती है। उस रोशनी ने उसे मजबूर किया सोचने पर, शायद मदद कहीं से मिल जाए, शायद कोई रास्ता निकल आए। लेकिन अभी इस रात में उसके पास बस एक ही सच था, फसल मर चुकी थी और उसके साथ साथ रामलाल के सपनों का एक बड़ा हिस्सा भी। रात बीत चुकी थी, लेकिन रामलाल की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं उतरा था। पहाड़ों के ऊपर उगता धुंधला सा सूरज जब घाटी में उतरने लगा, तब भी उसके मन में वही अंधेरा फैला हुआ था, ओलों की तरह ठंडा, चोट करने वाला। लेकिन सुबह की हल्की हवा उसके पास एक और सच्चाई लेकर आई। अब डरना बेकार था, क्योंकि डर से पेट नहीं भरता और डर से खेत नहीं बोए जाते। रामलाल घर के बाहर बैठा था। उसके हाथों में टूटी हुई मकई की एक बाली अब भी थी। वह उसे घूरता रहा, जैसे यह बाली उसे कोई जवाब दे देगी, लेकिन उसमें अब जीवन नहीं था। उस तरह जैसे उसके घर में अगले कुछ महीनों तक अन्न नहीं रहेगा। उसने अपने आंगन की मिट्टी में उंगली फेरते हुए सोचा, अब परिवार क्या खाएगा। बच्चों के चेहरे उसके सामने उभर आए। छोटी बेटी की मासूम हंसी, बड़े बेटे का सुबह सुबह खेत में हाथ बटाने का उत्साह, सब कुछ उसके दिल में जैसे सुई बनकर चुभने लगा। वह जानता था कि आने वाले दिन कठिन होंगे, शायद बहुत कठिन। अगली बुवाई के लिए उसके पास न बीज बचा था, न खाद, न ही वह थोड़ी सी पूंजी जो हर किसान साल भर के लिए जोड़कर रखता है। एक पल के लिए उसने महसूस किया कि उसका दिल टूट चुका है। लेकिन टूटना किसान के बस की बात नहीं होती। किसान चाहे रो दे, मगर हार नहीं मानता, क्योंकि मिट्टी से रिश्ता कभी हारने नहीं देता। उसने अपने दिल पर जमा पत्थर को जैसे किनारे किया और ऊपर आसमान की ओर देखा। वहां बस सुबह की हल्की रोशनी थी, कोई चमत्कार नहीं, लेकिन उसके भीतर कुछ हल्का हुआ था। वह बोला, भगवान, तुमने लिया है तो दोगे भी। मैं जानता हूं तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। उसके मन में यह विश्वास अचानक नहीं आया था। यह विश्वास उसने अपने पिता से, दादा से और उस पहाड़ी मिट्टी से सीखा था जिसने हर पीढ़ी को कभी न कभी परीक्षा में डाला था। रामलाल हमेशा यही मानता आया था कि भगवान देर करते हैं पर अंधेरा नहीं छोड़ते। वह उठकर घर के अंदर गया, जहां उसकी पत्नी चूल्हे की बुझी राख को फूंककर गर्म करने की कोशिश कर रही थी। घर में खाने को सिर्फ थोड़ा सा मक्का बचा था, जिससे मुश्किल से एक बार का भोजन बन सकता था। पत्नी ने पूछा, अब क्या करेंगे रामू? रामलाल ने उससे कहा, भगवान मदद करेंगे, मैं जानता हूं। पत्नी ने उसकी आंखों में गहरी एक थकान और अद्भुत हिम्मत दोनों देखी। वह समझ नहीं पाई कि आखिर इतने बड़े झटके के बाद भी उसके पति का विश्वास कैसे बचा हुआ है। पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि किसान के विश्वास को कभी तर्क से नहीं मापा जाता। दिन बीतता गया। रामलाल खेत में फिर गया, लेकिन इस बार रोने के लिए नहीं। वह वहां पहुंचा ताकि समझ सके कि कितनी हानि हुई है, कितना बचा है और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। लेकिन जितना अधिक वह देखता, उतना ही भीतर से टूट जाता। पौधे चूर थे, झाड़ियां तक पत्तियों से खाली थीं। मिट्टी पर ओलों के निशान अब भी दिख रहे थे। वह चलकर खेत के बीच आया और एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी सांस भारी थी। वह जानता था इस बार कोई इंसान उसकी मदद नहीं कर सकता। कर्ज पहले से ज्यादा था,
पड़ोस के लोग खुद तंगी में थे और बाजार में कीमतें मां की आसमान छू रही थीं। ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता था, भगवान। उसने खुद से कहा, अगर कोई है जो मेरी मुश्किल सुन सकता है तो वह ऊपर वाला है, बाकी सब तो अपने दुखों में डूबे हैं। यह सोचते हुए उसके मन में एक अजीब हिम्मत जागी। उसे लगा कि शायद भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। शायद वह चाहते हैं कि वह मदद मांगे, विश्वास दिखाए। उसका विश्वास उसे मजबूती देता गया, इतनी कि वह खेत की बर्बाद हालत देखकर भी उठ खड़ा हुआ। घर लौटते समय उसके कदम पहले से हल्के थे, जैसे मन के बोझ का एक हिस्सा उतर चुका हो। घर पहुंचकर उसने पत्नी से कहा, मैं भगवान को लिखूंगा, वही रास्ता दिखाएंगे। पत्नी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा पर कुछ बोली नहीं। रामलाल का विश्वास कभी डगमगाता नहीं था, चाहे आसमान ओले बरसाए या किस्मत मिट्टी कर दे। रात को जब सब सो गए, वह अकेला लालटेन की हल्की रोशनी में बैठा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, उम्मीद की, भरोसे की। उसने मिट्टी से बनी अपनी दुनिया को टूटते देखा था, पर उसका यकीन अब भी अडिग था। उसने मन ही मन कहा, मेरी सुनवाई वही करेगा, वही करेगा। और इस तरह डर की जगह विश्वास ने उसके दिल में जगह बना ली। उसे अब भी पता था कि अगले महीनों में भूख होगी, कठिनाइयां होंगी और घर पर संकट के बादल मंडराएंगे। लेकिन वह यह भी जानता था कि विश्वास रखने वाले के दरवाजे पर भगवान खाली हाथ नहीं आते। उसके भीतर कहीं एक आवाज उठी, तू एक कदम बढ़ा, बाकी भगवान देख लेंगे। बस यही सोचकर उसने अगला कदम तय कर लिया। अब वह सिर्फ इंतजार नहीं करेगा, वह भगवान से मदद मांगेगा, ठीक वैसे जैसे बच्चा पिता से मांगता है। और उसी विश्वास ने उसकी कहानी को अगले मोड़ की ओर बढ़ाया। रामलाल पूरे गांव में अपनी मेहनत और सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन एक सच यह भी था कि वह बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, अक्षरों की पहचान तक ढंग से नहीं कर पाता था। उसे हमेशा लगता था कि पढ़ाई तो बड़े शहरों वालों का काम है, गांव का किसान तो बस हल चलाए, मिट्टी से बोले और मौसम के भरोसे जिए। लेकिन उस शाम जब उसके खेत उजड़ चुके थे और घर की रसोई में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था, उसके मन में एक अजीब सी उम्मीद उठी। अगर दुनिया में कहीं कोई उसकी पुकार सुन सकता है तो वह सिर्फ भगवान ही है। उसे याद आया, गांव का मास्टर जी अक्सर कहते थे कि लोग अपनी समस्याएं पत्रों में लिखकर भेजते हैं। दिमाग में वही बात अटक गई, जब सब लिखते हैं तो मैं भी क्यों नहीं लिख सकता? भगवान तक बात पहुंचानी है, रास्ता तो यही है। रामलाल इतना भोला था कि उसे सचमुच लगता था कि जैसे गांव के किसी आदमी को पत्र भेजते हैं, वैसे ही भगवान को भी डाकिये के हाथ भेजा जा सकता है। उसे यह नहीं पता था कि पता कैसे लिखते हैं, भाषा क्या होती है, पत्र में क्या डालना होता है। बस उसके मन में एक ही बात थी, भगवान सब देख रहे हैं, सब समझ लेंगे। उस रात मिट्टी की दीवार के सहारे टिमटिमाती दिए की लौ में उसने कांपते हाथों से पत्र लिखवाया। किसी तरह शब्द उसकी आवाज थे, लेकिन लिखावट पड़ोसी के बेटे की। भगवान, मेरे खेत फिर से बोने के लिए और बच्चों के खाने के लिए 100 पैसे भेज दीजिए। मैं आपका सच्चा भक्त रामलाल। जब पत्र डाक ऑफिस में कर्मचारियों को मिला, भगवान के नाम पर पत्र देखकर सभी पहले जोर से हंस पड़े। भगवान को पत्र भेजा जा रहा है, ये तो नया है। किसी देवता का पोस्टल एड्रेस पता हो तो मुझे भी बता देना भाई। पर हंसी ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि जैसे ही वह पत्र पोस्टमास्टर के हाथ में पहुंचा, उसका चेहरा बदल गया। वह एक शिक्षित, समझदार और दिल का अच्छा इंसान था। पत्र खोला, पढ़ा और जैसे स्तब्ध रह गया।
उसमें न शिकायत थी, न लड़ाई, न मांगने की कोई चालाकी, बस एक किसान की टूटी हुई उम्मीदें और भगवान के प्रति अटूट विश्वास। पोस्टमास्टर ने धीरे से कहा, रामलाल, यह आदमी पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन इसका भरोसा इतना सच्चा है कि हम सबसे ज्यादा मजबूत है। इसे लगता है भगवान सचमुच पत्र पढ़ेंगे और मदद भेजेंगे। कमरा अचानक शांत हो गया। कर्मचारी जो अभी कुछ देर पहले हंस रहे थे, अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को भी बुरा नहीं लगा, बल्कि सभी के दिल में एक अजीब सी गर्मी भर गई। एक ने कहा, साहब, कुछ मदद हम भी कर दें? दूसरे ने जेब टटोली, मेरे पास अभी 5 रुपए हैं, डाल दीजिए। तीसरा बोला, मेरी तरफ से भी जोड़े, गरीब आदमी है, भगवान जैसा भरोसा रखता है। पोस्टमास्टर ने खुद सबसे बड़ी रकम डाली और सबके पैसे मिलाकर एक लिफाफे में रख दिए। फिर खुद अपनी साफ सुथरी लिखावट में एक छोटा सा नोट रख दिया, भगवान, और उसी लहजे में लिफाफा बंद किया, जैसे सच में आसमान से जवाब आया हो। वह जानता था, कभी कभी लोगों की जिंदगी में भगवान बनने का मौका मिलता है, और उसे वही मौका मिला था। अब वह सिर्फ इंतजार कर रहा था रामलाल के चेहरे पर वो चमक देखने का, जो एक टूटे हुए दिल में फिर से उम्मीद जगाती है। टिमटिमाती दोपहर की धूप में जब डाकिया रामलाल के घर पहुंचा, उसके कदमों में एक अजीब सी जल्दी थी, जैसे उसे पता हो कि एक चिट्ठी आज किसी के दिल का मौसम बदलने वाली है। डाकिया ने आवाज लगाई, रामलाल, डाक आई है, ऊपर से आई है। रामलाल, जो सुबह से ही अपने टूटे हुए खेत की मेड़ पर बैठा मिट्टी को धीमे धीमे हाथ से कुरेद रहा था, चौंक कर उठ खड़ा हुआ। उसके दिल में अचानक एक धड़कन तेज हो गई। ऊपर से? उसने खुद से दोहराया, ऊपर यानी आसमान से, यानी भगवान से। उसने कदम तेज किए और घर के बाहर आकर चिट्ठी और लिफाफा संभाल कर उठा लिया। पत्र खोलते ही उसकी आंखें फड़फड़ाईं। अंदर पैसे थे, असली पैसे। करारे नोटों की खुशबू उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खींच लाई। देखा भगवान, मैंने कहा था ना, तू मेरी सुनता है। वह बच्चों की तरह खुश हुआ, फिर नोटों को एक एक करके सावधानी से गिनने लगा। 1, 2, 3, 70 तक पहुंचकर उसके हाथ अचानक रुक गए। चेहरे की मुस्कान ठहर गई और माथा सिकुड़ गया। 70? वह बुदबुदाया, दिल में किसी ने जैसे ठंडी लाठी मार दी हो। उसने फिर गिनकर देखा, फिर से 70 ही। मैंने तो 100 मांगे थे। उसकी सांसों की गति थोड़ी तेज हुई। उसने चारों ओर देखा, जैसे पता लगाना चाहता हो कि बॉक्स में बाकी पैसों से भरा कोई और लिफाफा तो नहीं गिर गया। नहीं, बस यही था। भगवान तो कभी गलती नहीं करता। उसने धीमे से कहा, तो फिर ये गलती किसकी है? उसकी आंखें अचानक 100 डाकघर की ओर मुड़ गईं। दिमाग में एक सीधी सी, भोली सी मगर अटल बात जड़ पकड़ गई। डाकियों ने बीच में से पैसे रख लिए होंगे, क्योंकि उसके अनुसार भगवान तो पवित्र है, सच्चा है, दयालु है। गलती अगर कहीं है तो इंसानों की है, और इंसान में भी सबसे पहले शक वह उन्हीं पर कर बैठा जिनके जरिए यह चिट्ठी आई थी। उसने लिफाफा मरोड़ा, लेकिन चिट्ठी को नहीं, क्योंकि वह चिट्ठी भगवान का संदेश थी। रामलाल ने वहीं पर बैठकर लंबी सांस ली। वह दुखी भी था, आहत भी था, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक भरोसा जिंदा था। भगवान बाकी पैसे भी भेजेंगे, बस थोड़ी विनती करनी होगी। उस रात चूल्हा धीमे धीमे सुलग रहा था। बच्चे नींद में थे और उसकी पत्नी कोने में बर्तन धो रही थी। रामलाल खाट पर बैठा डायरी के जैसे पुराने कागज पर उंगली फेर रहा था। उसे लिखना नहीं आता था, लेकिन वह अपने पड़ोसी के बेटे से यही काम दोबारा करवाने वाला था।
थोड़ी देर बाद लड़का आ गया और दोनों दिए की लौ के नीचे बैठे। रामलाल ने कहा, साफ लिखना, भगवान को भेजना है। लड़के ने सिर हिलाया। रामलाल ने बोलना शुरू किया, हे भगवान, जो पैसा तुमने भेजा उसका शुक्रिया, लेकिन तुम मुझे जानते हो, मेरा खेत बड़ा है और बीज, खाद और घर का गुजारा सबके लिए 100 पैसों ही काफी थे। 70 मिले हैं, बाकी 30 भी भेज दो। लड़के ने शब्द लिखे, लेकिन रामलाल अभी रुका नहीं। उसके दिल में जो कड़वाहट चुभ रही थी वह अब बाहर आने लगी। और भगवान, इस बार पैसे सीधे मुझे ही भेजना। डाकघर के लोगों पर भरोसा मत करना, ये लोग बेईमान लगते हैं। शायद मेरे पैसों में से कुछ इन्होंने निकाल लिए। लड़के ने चौंक कर उसकी ओर देखा। काका, आप ये लिखवा रहे हो? रामलाल ने दृढ़ता से कहा, हाँ, भगवान को सच्चाई पता होनी चाहिए ताकि वो अगले पैसे बिना इनकी जेब में डाले भेज दे। पत्र पूरा हुआ, लिफाफा बंद हुआ और इस बार रामलाल के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था, सिर्फ एक कठोर अटल विश्वास। अगली सुबह डाकघर में जब वह फिर पहुंचा तो उसी शांत चेहरे से उसने पत्र काउंटर पर सरका दिया। कर्मचारी ने जैसे ही लिफाफे पर लिखा देखा, टू गॉड, उसकी गर्दन हल्की झुकी, अंदर एक मीठी सी खुशी आई। यह वही आदमी है, मदद मिल गई होगी इसे। लेकिन जब पोस्टमास्टर ने पत्र खोला और अंदर के शब्द पढ़े, उसका चेहरा धीरे धीरे उतरता चला गया। पत्र में लिखा था, भगवान, बाकी पैसे भेज देना, कृपया इस बार डाकघर वालों के हाथ मत भेजना। ये बेईमान है, इन्होंने मेरा पैसा कम कर दिया। कमरा कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया, जैसे किसी ने एक भारी चुप्पी फेंक दी हो। कर्मचारी जिन्होंने अपने हिस्से के पैसे दिए थे एक एक करके पास आ गए। एक बोला, साहब, उसने हमें बेईमान कहा। दूसरा बुदबुदाया, हमने तो अपना पूरा दिल लगा दिया था। पोस्टमास्टर ने लिफाफा धीरे से बंद किया। उसकी आंखों में न गुस्सा था न दुख, बस एक हल्की सी मुस्कान। रामलाल का दोष नहीं है, उसका भरोसा बहुत बड़ा है और दुनिया उसके लिए बहुत छोटी। उसे लगता है भगवान कभी कम नहीं भेजेगा, इसलिए जो कमी है वो इंसानों की होगी। फिर उसने धीरे से कहा, यह विश्वास किसी की गलती नहीं, उसकी मासूमियत है। कर्मचारी चुप हो गए। किसी ने बहस नहीं की, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं एक बात के लिए संतोष था। उन्होंने सचमुच भगवान बनकर एक टूटे हुए किसान की मदद की थी। और अब रामलाल अपने घर लौट चुका था, आसमान की ओर देखकर अगली चिट्ठी का इंतजार करते हुए।
you